बाबा के पास नुमा शाम के समय वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा कहीं से चक्कर लगाते बच्चों के पास, भक्तों के पास से चक्कर लगाकर पहुंच रही थी। मैंने बाबा को कहा, पहले तो बाबा ने कहा कि बच्ची इस समय कैसे आई? तो मैंने कहा बाबा एक भाई ने शरीर छोड़ा है, किरण भाई ने, उनके निमित्त भोग लेकर के आई हूँ, सभी की याद लेकर के आई हूँ। तो बाबा एक सेकंड मेरी तरफ देखने लगे और फिर एकदम बाबा ने भाई को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि आओ बच्चे। जैसे ही भाई बाबा के करीब आए तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपका नाम तो बहुत अच्छा है, आप सूर्य किरण हो कि चंद्र किरण हो? तो भाई तो शांत थे, कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैंने बोला कि किरण भाई आपसे बाबा पूछ रहे हैं तो आप जवाब कुछ दो, आपने ऐसा क्यों किया? तो भाई तो शांत होकर कभी मेरी तरफ देखते हैं, कभी बाबा की तरफ देखते हैं। बाबा फिर कहने लगे, बच्चा थोड़े समय से अपने मन की स्थिति को भारी करके बैठा था। अपना मनोबल बच्चे कमज़ोर कर लेते हैं और जब मनोबल कमज़ोर होता है तो बाबा की स्मृति, बाबा की बातें वो भूलती रहती हैं, निकल जाती हैं। यदि बच्चे के मन में कोई बात है, कोई बात थी, जब बाबा सुना रहे थे तो भाई किरण भाई बड़े प्यार से और बहुत ध्यान से बाबा की बातें सुन रहे थे। बाबा ने कहा कि कोई बात मन में थी, कोई प्रकार के संकल्प चल रहे थे। तो बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा स्थान है बाबा का कमरा। बाबा के स्थान पर बैठकर आप बच्चे अपने मन को हल्का करना चाहिए। नहीं तो जो निमित्त हैं उन्हों को सुनाकर, बतलाकर आप अपने मन को हल्का करते। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब बच्चे ने इस प्रकार किया, मन में अनेक संकल्प, अनेक व्यर्थ बहुत चलते हैं। जब अंत की बेला व्यर्थ नेगेटिव चलती है तो स्थिति के अनुसार स्थान कैसे और किस प्रकार मिलेगा, ये सोचने की बात है। फिर बाबा ने कहा, भाई बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बाबा ने कहा कि यदि बच्चे तुमने आगे पीछे सोचा होता, मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं बाबा के घर में बैठा हूँ, यदि किसी प्रकार से मन भारी है, मन नहीं लगता अपनी सेवा में,
पर बाबा के घर में तो अनेक सेवाएं हैं। अनेक सेवा में जुड़ के भी अपने मन को परिपक्व, अपने मनोबल को मजबूत बनाना चाहिए, कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। बाबा ने कहा कि कमज़ोरी का फ़ायदा लिया जाता है। जो कमज़ोर होता है उसका फ़ायदा लेते उसको गिराते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे अभी दूरादेशी होके सोचो, आप अचानक के पाठ में, अचानक के खेल में आप इस तरह से आए तो स्थान मिलेगा। बाबा की भाषा आप समझ गए होंगे बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, आज के समय में अचानक के पाठ में चाहे मेरे अज्ञानी बच्चे हैं चाहे ज्ञानी बच्चे हैं, कुछ समय तकलीफ़ होती है तो वो जाने के लिए तैयार होते हैं मन से और तन से। और ये बच्चा तो संकल्पों में डूबकर अपने आप को ख़त्म किया। तो बाबा ने कहा कि ये बुद्धि में ज्ञान ना होने के कारण, ज्ञान भूलने के कारण, बाबा की याद भूलने के कारण बच्चे ने ऐसा कर लिया। तो भाई तो जैसे कि बाबा के आगे सिर नीचे करके बाबा की बात को सुन रहे थे। हम भी साक्षी होकर बाबा की बात सुन रही थी। बाबा ने कहा कि बच्चे के लिए भोग लेकर के आई है तो बाबा बच्चे को वतन में मर्ज किया है तो भोग जरूर स्वीकार कराएंगे। पर बाबा ने कहा स्थान चोले के लिए बच्चे को कुछ समय तो लगेगा, क्योंकि अचानक के पाठ में, अचानक के खेल में आया है। क्योंकि इतना जल्दी चोला भी झट तैयार नहीं होता है। तो बाबा जैसे ऐसे सुना रहे थे और हम भी साक्षी होके सुन रही थी। बाबा ने कहा कि यदि बाबा के बच्चों को बाबा के घर में भी रह के तकलीफ़ होती है तो आप बच्चे दुनिया में सोचो, यदि 2-4 का परिवार होता है वहाँ कितनी ना बातें होती हैं, कितना ना दुख होता है। पर आप बाबा के बच्चे तो बाबा के घर में, बाबा की गोदी में बैठे हैं। बाबा ने कहा कारण कुछ भी हो जाता है, पर बाबा ने कहा कि ऐसा करना ये सबसे बड़ी भूल है। तो जैसे बाबा आज, क्योंकि अचानक हमको शाम को 5 बजे प्रोग्राम मिला और उस अनुसार फिर उस समय से अपनी स्थिति बनाते हैं वतन में जाने के लिए बाबा के पास। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा बच्चे को भोग जरूर स्वीकार कराएंगे। अपने स्थान से गया है शांति वन से, तो बाबा ने जैसे कि भाई को, किरण भाई को बड़े प्यार से मधुवन का, शांति वन का बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। पर अंदर में भाई को बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बाबा ने जैसे कि एकदम नज़दीक बिठाकर बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया उन्हें। पर बाबा ने कहा कि भले बच्चे ने बाबा के घर में सेवाएं की है, अपना भाग्य बनाया है, अनेक ब्राह्मण बच्चों की दुआएं ली हैं, दुआएं इकट्ठी की हैं, वह बच्चे के साथ है। पर लास्ट समय जैसा कर्म किया, बाबा ने कहा उसके कारण बच्चे को अपने आप ही पश्चाताप हो रहा है। तो जैसे कि हमने कहा देखो
आपके निमित्त भोग आया है। और मैं जब आ रही थी तब भी देख रही थी कि शांतिवन के भाई बहनें कितना ना प्यार से आपको अंदर ही अंदर याद दे रहे, याद कर रहे। तो भाई तो जैसे कि बहुत शांत नेचर में बैठे हुए थे, कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा, ड्रामा में इतना ही पार्ट था। तो बाबा जैसे उनको देखते हुए फिर मैंने ही बाबा को कहा कि बाबा और भी आपको कुछ, सभी बाबा के बच्चे बाबा के स्थान पर बैठे हैं तो और भी कुछ सुनाना है, क्योंकि बाबा आज बहुत गंभीर रूप से हम सभी को ये बातें सुना रहे थे। बाबा ने कहा फिर कि बाबा के बच्चों को तो बाबा के घर में तीन टाइम बहुत अच्छी तरह भोजन मिलता है। हर प्रकार की बच्चों को परवरिश हो रही है। कोई प्रकार से बच्चों को कोई तंगी का एहसास नहीं बाबा करा रहा है। बाबा ने कहा अपने आप को देखो, है सभी, हम सभी के लिए बाबा ने कहा, और दुनिया वालों को सामने रख के देखो, उनके भी चेहरे और अपने भी चेहरे, दोनों के चेहरे में कितना अंतर है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा तो यही सर्व बच्चों के लिए यही कहेंगे कि ऐसा करना, आत्मघात करना, बाबा ने कहा यह बहुत बड़ी अपने आप को सजा पाना, क्योंकि स्थान चोले में भी टाइम लगता है। तो बाबा ने कहा फिर इसलिए सभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, इस बच्चे को योगदान सभी करें जिससे आत्मा भटके नहीं, सहज बच्चे को चोला मिले। बाबा ने कहा कर्म का फल तो हर एक आत्मा को मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी कोई भी बात ऊपर नीचे होती है, बाबा का इतना बड़ा घर, इतना बड़ा संगठन है, पर आप बच्चों को ऐसा करना, बाबा के घर में बैठकर बाबा के घर की बदनामी करना, एक तो पहले से ही आत्मा बोझिल है, बोझ से भरपूर है 63 जन्म की, और अभी भी ऐसा कोई कर्म करते हैं उससे भी आत्मा और बोझिल हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि बोझ उतारने के लिए आए हैं, बोझ चढ़ाने के लिए आए हैं। अभी सोचो अंत का समय है, हमें बोझ उतारना है, हल्के होके बाबा के पास जाना है। समय तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को सामने नज़र दिखाई दे रहा है। तो बाबा जैसे बड़े सीरियस होके ये बातें सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे सभी मेरे बहुत सिक्की लदे हैं, बहुत लाडले हैं, बहुत ही स्नेही सहयोगी बच्चे हैं, पर ऊपर नीचे कोई भी बात होती है उसको समा कर, बड़ों को बताकर अपने आप को हल्का रख के चलना है। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। हर कोई आता है